बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई पढ़ रहे हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई का हमें पता होना चाहिए कि ये नॉन मोटाइल है। दूसरा ये कि ये डू नॉट फॉर्म स्पोर्स। इसमें हमारे पास मेनली ग्राम पॉजिटिव कोकाई में स्टेप्टोकोकस इन दोनों में नॉन मोटाइल हैं। ये दोनों नॉन फोर स्पोर फॉर्मिंग्स होते हैं। अब जो स्टेप रहता है ना वो कुछ भी नहीं करता। जो स्टेप होता है वो कैटालेस पॉजिटिव होता है। इसमें हमारे पास SEA से याद रखो, एपिडर्माइडस, सेप्रोफाइटिकस और एरियस। ठीक है, जो एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस है ये कोगुलेस नेगेटिव है और जो ओरियस है ये कोगुलेस पॉजिटिव है। ठीक हो गया। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है ना वो चेन लाइक होता है और जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो ग्रेप लाइक होता है। कैटालेस पॉजिटिव होगा। जो वो कैटालेस पॉजिटिव क्या कराते हैं, H2O2 को H2 और O2 में कन्वर्ट करते होते हैं। और इसकी 3 स्पीशीज़ वही स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस की बात ही कर रहे हैं कि 90% इसमें बीटा लैक्टमेज होता है और ये स्पाइलोजेंथीन इसमें कैरोटीनाइड पिगमेंट होते हैं जो कि गोल्डन कलर क्लोनीज दे रहा होता है। ये फर्मेंट करते हैं मैनेटोल को, इस वजह से हीमोलाइज होता है आरबीसी और आरबीसी के हीमोलाइज होने की वजह से जो आयरन मिलते हैं ना वो आयरन ही इस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए मदद दे रहा होता है। हमने पढ़ लिया कि ये नॉन मोटाइल है, डू नॉट फोर्स फॉर्म्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिकली जो है ना ये ग्रेप लाइक क्लस्टर होते हैं और स्ट्रेप्टोकोकाई चेन्स की फॉर्म में होते हैं। बायोकेमिकली ये कैटालेस प्रोड्यूस करता है और यही कैटालेस जो मैंने बताया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और H2O में O2 और H2O में कन्वर्ट कर रहा होता है और स्ट्रेप्टोकोकाई कुछ भी नहीं कर रहा होता है। अब ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास जो डिजीज होती है ना स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस की, सबसे पहले याद रखो एब्सेस का और पाइजेनिक इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस, आर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलिटिस, फूड पॉइजनिंग, स्केलिस सिंड्रोम होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। अब कॉमन जो हॉस्पिटल से याद रखो, नमूनिया होगा, सेप्टिसेमिया हो जाएगा, सर्जिकल बाउंड इन्फेक्शन हो जाएगा। स्किन से याद रखने के फोलिकुलाइटिस, सेलुलाइटिस, सिम्पैटिको और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस करा रहा होता है। दूसरा ये कि जो मैथिलीन रेजिस्टेंट एसोरियस होता है ना वो स्किन एब्सेस भी करा रहा होता है, नमूनिया और नेक्रोटाइजिंग फेस्काइटिस और सेप्सिस भी करा रहा होता है। लेकिन जो सेप्टोकोकस एपिडर्माइडिस है, अब इसमें ना जो एपिडर्माइडिस है ना उसको प्रोस्टेट से याद रखो, प्रोस्टेट वाल्व एंडोकार्डाइटिस और प्रोस्टेट जॉइंट इन्फेक्शन करा रहा होता है, सीएनएस सिस्टम में शंट इन्फेक्शन करा रहा होता है। और जो स्ट्रेप्टोकोकस सेप्रोफाइटिकस होता है वो यूटीआई करा होता है, सिस्टिक करा होता है, कवासाकी सिंड्रोम जो है ना ये भी करा रहा होता है। और दूसरे बाद स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स भी करा होता है। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी ये कि स्फेरिकल होता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, जितने भी स्ट्रेप्टोकोकस सारे ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कैटालेस कर रहे होते हैं, ये डिग्रेड कर रहे होते हैं H2O2 को H2 और H2O में होता है। और कैटालेस जो है ना इस जो वो मतलब कैटालेस कौन से प्रोड्यूस कर रहे हैं इस ग्राम जो है ना स्टेफ्लोकोकस, सारे तीनों के तीनों क्या होते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स का किलिंग इफेक्ट होता है ना उसको सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब उसको स्किप आउट कर जाते हैं क्योंकि यही कैटालेस उसको प्रिवेंट कर रहा होता है। इससे आगे आ जाते हैं। इसमें हमारे पास वही तीन थी समस्या, ओरियस, एपिडर्माइडस, सेप्रोफाइटिकस था। जो स्टेफ्लोकोकस ओरियस होता है वो हमारे पास कोगुलेस प्रोड्यूस करता है। कोगुलेस जो है ना वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा होता है और जो थ्रोम्बिन होता है वो कैटेलाइज द कन्वेजन ऑफ मतलब थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा होता है और यही क्लॉट की फॉर्मेशन हो रही होती है। जबकि जो एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस हैं ये कोगुलेस नेगेटिव हैं, ये नहीं बना रहे होते हैं। जो स्टेफ्लोकोकस ओरियस होता है उसमें कैरोटीनाइड पिगमेंट होता है, वो जो स्टेफाइलोजेंथीन होता है। अब स्टेफाइलोजेंथीन क्या करता है, जो क्लोनीज बनते हैं ना उनको गोल्डन कलर दे रहा होता है। अच्छा, अब जो हमारे पास एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस है ना ये दोनों तो कोगुलेस नेगेटिव हैं। अब इन दोनों को आपस में जो हमने करने के लिए जो हमने टेस्ट किया जाता है वो नोवोबायोसिन एक एंटीबायोटिक है वो किया जाता है। तो एक जो है ना वो सेंसिटिव होगा और एक जो है ना रेजिस्टेंट होगा। ठीक है, हो गया। जो स्टेप्टोफाइटिकस होता है वो रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, सेप्रोफाइटिकस, और जो एपिडर्माइटिस होता है वो सेंसिटिव होता है नोवोबायोसिन से। ये दोनों इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए होगा। ठीक हो गया। अब जो स्टाइलोकोकस ओरियस की प्रोड्यूस करें कि कैरोटीनाइड पिगमेंट बनाता है वही स्टाइलोजेंथीन जिसको कहते हैं, जो कि गोल्डन कॉलोनीज दे रहा होता है। और यही जो है ना हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और जो सुपर ऑक्साइड्स का न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो माइक्रोबाइसीरियल इफेक्ट होता है उसको खत्म कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं। जो एपिडर्माइज होता है वो ना ही ये सिंथेसाइज पिगमेंट करता है ना ही, और इस वजह से इन दोनों के जो एपिडर्माइज और सेप्रोफाइटिकस है इनकी वाइट क्लोनीज बनती होती हैं। अब जो हमारे पास दो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स बताया हुआ है कि जो एसोरियस होता है ना वो फर्मेंट कर रहा होता है मैनिटोल को और हीमोलाइज कर रहा होता है आरबीसी को। यही आरबीसी जो हीमोलाइसिस के जरिए कन्वर्ट कर होता है और उस वजह निकल रहा होता है हमारे पास आयरन, और आयरन जो है इस ऑर्गेनिज्म की ग्रो कर रहा होता है। 90% एसोरियस जो है ना वो प्लाज्मिड बना रहे होते हैं जिसको बीटा लैक्टमेज कर देंगे, वही डिग्रेड करेगा हमारे पास तमाम सारी पेंसिलिन को तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत पेंसिलिन को ना ये डिग्रेड कर रहा होता है। सम स्ट्रेन ऑफ एसोरियस की बात करें तो वो बीटा लैक्टोमेज रेजिस्टेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं वो इस जैसे कि मेथिसिलिन और नेफिसिलिन ना वो इस तरह रेजिस्टेंट होते हैं कि जो मैक के जीन है ना जो कि पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को कोड कर रहा होता है उसको में अल्ट्रेशंस करा देते हैं। अब हमारे पास कुछ स्ट्रेन होते हैं जो कि मैथिलीन रेजिस्टेंट स्ट्रेन होते हैं या नेफिसिलिन रेजिस्टेंट एसोरियस स्ट्रेन होते हैं। ये जो मैथिलीन होता है ना वो या तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड होगा या कम्युनिटी एक्वायर्ड होगा। ठीक है, वो कहते हैं कि 50% जो है ना वो मैथिलीन रेजिस्टेंट जो है ना हुए हैं, जिसमें जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड हैं वो ज़्यादा कॉमन कॉज है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस के। और जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो गए ना, जब जो कम्युनिटी एक्वायर्ड है ना, कम्युनिटी एक्वायर्ड जो है मैथिलीन रेजिस्टेंट एसोरियस है ना वो पीवी ल्यूकोसाइडिन प्रोड्यूस करता है और यही जो है ना होल्स बना रहे होते हैं हमारे पास सेल की मेम्ब्रेन के अंदर। आगे पढ़ेंगे वो। उसके बाद है स्ट्रेन जो एसोरियस के होते हैं वो इमीडिएट रेजिस्टेंस टू वेनकोमाइसिन। कुछ एसोरियस के स्ट्रेन फुल रेजिस्टेंट दे रहे होते हैं, कुछ कम रेजिस्टेंट हो रहे हैं। वो इस तरह के रेजिस्टेंट दे रहे होते हैं कि जो ट्रांसपोसोन लोकेटेड जीन्स होते हैं ना उसमें वो वेरिएशंस करते हैं, डीलेक्टेट की जगह डीएलएनए डाल देते होते हैं। तीसरा हमारे पास जो स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस होते हैं उसके सेल वॉल कंपोनेंट्स की बात करें तो एक चीज़ है
पहले देखो कि तुम उसके सेल वॉल देखो ना, पहले तो पता है हमें ये ग्राम पॉजिटिव तो है ना, ग्राम पॉजिटिव तो है, ग्राम पॉजिटिव होने की वजह से इसमें टिकोइक एसिड भी होगा। तो जो पहले इसके सेल वॉल देखते हैं, सेल वॉल में क्या होगा, सेल वॉल में प्रोटीन ए है, ठीक है, मेजर प्रोटीन है जो कि एफसी पोर्शन ऑफ द जीजी के साथ बाइंड करती है कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइड पे, और जो है ना और प्रिवेंट करती है एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट नहीं होगा तो C3 भी नहीं बनेगा, C3 भी नहीं बनेगा तो ऑप्सनाइजेशन ऑफ फेगोसाइटोसिस जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। इस वजह से जो प्रोटीन है होता है उसको बहुत सारे लेबॉर्ट्री में हम टेस्ट करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आईजीजी के साथ बाइंड करेगी और कोगुलिनेट के साथ एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देगी। और यही और जो दूसरे बाकी दो हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते। टिकोइक एसिड जो है ना वो रोबिटोल फॉस्फेट का पॉलीमर होता है, ये ढेरेंस करता है स्ट्रेप्टोकोकल को म्यूकोजल सेल मेम्ब्रेन के साथ। जब जो लिपोटिकोइक एसिड होता है ना वो हमारे पास सेप्टिक शॉक करा रहे होते हैं इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है ना उसको इंड्यूस करा के मैक्रोफेज से, ठीक है, हो गया। उस पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की बात करें तो उसके 11 सीरोटाइप्स होते हैं, टाइप 8 और 5 जो 95% ऑफ द जना इन्फेक्शन करा रहे होते हैं। अब कुछ स्ट्रेन्स एसोरियस के ना वो स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रो कैप्सूल। जो कैप्सूल होता है ना वो इम्यूनोजेनिक नहीं होता, इस वजह से जो इसकी हम बना रहे होते हैं ना इसमें इम्यूनोजेनिक नहीं होता, इस वजह से जो उसकी वैक्सीन होती है वो इफेक्टिवली प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है। बस सर्विस रिसेप्टर्स की बात करें तो ये बैक्टीरियोफेज परमिट बेस टाइपिंग स्ट्रेन्स एंड एपिडेमोलॉजिक पर्पस, कुछ फेज टाइपिंग होता है। पेप्टिडोग्लिकन एसोरियस का बताया हुआ है कि एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज होते हैं, ये मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करेंगे, साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे और कॉम्प्लीमेंट कोगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट कर देंगे, इसी वजह से सेप्टिक शॉक होता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो नोज जो है ना वो मेन रिजर्वायर है इसके एसोरियस के लिए, जो नोज़ है वो मेन रिजर्वायर है। बाकी कहते हैं कि जो क्रॉनिक होते हैं वो नोज़ में होते हैं, उसमें स्किन इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं हैंड कॉन्टैक्ट से, और जो है ना हैंड वॉशिंग से हम इसकी ट्रांसमिशन को डिक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो ये तो हमने ओरिस की बात कर ली कि नोज़ इसका मेन रिजर्वायर भी है। ह्यूमन स्किन और जो है ना ह्यूमन स्किन से ना जो एपिडर्माइडस है ना वो ह्यूमन स्किन से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और वहाँ से आईवी कैथीटर्स की साइड पे जाएगा और वहाँ से स्किन में पेनिट्रेट करेगा और इन्फेक्शंस करा रहेगा। स्टेफ्लोकोकस सेप्रोफाइटिकस जो है ना म्यूकोसा ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट इन यंग वुमेन में सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से ये यूएटी करा रहा होता है क्योंकि सिस्टाइटिस जिसमें कवासाकी सिंड्रोम करा रहा होता है। पैथोजेनेसिस अगर हम एस ओरियस की देखें तो पैथोजेनेसिस उसकी जो है ना वो हमारे पास पैथोजेनेसिस एफ ओरियस की ये यूके जो स्टेफ्लोकोकस ओरियस होता है ना वो डिजीज़ करा होता है, या तो ये प्रोड्यूस करा होता है टॉक्सिन या ये पाइजेनिक इन्फ्लेमेशन के जरिए। टिपिकल नहीं है इसकी एब्सेस बनती है। एब्सेस क्या हो सकते हैं जिसमें सेंट्रल नेक्रोसिस हो रही होगी और वही नेक्रोसिस ड्रेन आउटसाइड हो रही होगी और फ्रंकल और कार्बंकल, और बट ऑर्गेनिज्म जो है ना वो ब्लड स्ट्रीम के जरिए जाएंगे। और फॉरेन बॉडीज़ का बताया हुआ है कि जो सूचर्स और इंट्रावेनस कैथीटर्स में हो सकता है। 3 क्लिनिकली इसको हम देख सकते हैं एक्सोटॉक्सिन इंटेरोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन होते हैं जिसमें इंटेरोटॉक्सिन होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है और एक्सोफोलिएशन हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इंटेरोटॉक्सिन होता है ना वो फूड पॉइजनिंग करार होता है जिसमें प्रोमिनेंट वोमिटिंग होगी, वाटरी नॉन ब्लेडी डायरिया हो गया। जो वाटरी नॉन ब्लेडी डायरिया की इस तरह एक्ट करता है कि सुपर एंटीजन होता है जो कि जीआईटी में ना हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 और 2, इंटरल्यूकिन 1 हेलमेक्रोफेज और 2 जो है ना वो हमारे पास हेल्पर टी सेल से एक्टिवेट होगा, तो उस वजह से प्रोमिनेंट वोमिटिंग हो जाएगी जिस वजह से साइटोकाइंस रिलीज हो जाएंगे और लिम्फाइड सेल्स से, जो कि स्टिमुलेट करेगा इंटेरिक नर्वस सिस्टम को और फिर वही वोमिटिंग सेंटर ब्रेन में एक्टिवेट हो जाएगा। जो इंटेरोटॉक्सिन होता है वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, तो ये ब्रीफ कुकिंग से भी इनएक्टिवेट नहीं होते। स्टमक एसिड से भी रेजिस्टेंट होते हैं और जो स्टमक जुजिनम और स्टमक में एंजाइम्स होते हैं उससे भी रेजिस्टेंट होते हैं। तो इसकी 6 इम्यूनोलॉजी के टाइप्स होते हैं ACF। अगर हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम पढ़ें तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSST ये टॉक्सिक शॉक स्पेशली कराता है। इसका जो सिनेरियो आता होता है ना वो यही आता है कि टेम्पोन यूजिंग मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन में या नेजल पैकिंग में। जो TSST होता है ये प्रोड्यूस लोकली बेसोरिस वजाइना नोज और अदर इन्फेक्टेड साइड में ये लोकली प्रोड्यूस कर रहा होता है। जो ब्लड कल्चर्स होता है ना वो इसके यूली जो है ना नॉट ग्रो एसोरिस को ग्रो नहीं कर होते। TST एक सुपर एंटीजन है जो कि इंटरल्यूकिन 1, 2 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को स्टिमुलेट करता होता है, ठीक हो गया। उसके बाद एक्सोफोलिएशन की बात करें तो उसको हम स्केल्डेड सिंड्रोम भी कह सकते हैं, इसको हम एपिडर्माटोलाइटिक भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक प्रोटीज होता है जो कि क्लीव करता है डेस्मोग्लिन को डेस्मोसोम से। इसकी वजह से जो एपिडर्मिस है ना वो ग्रैनुलर कौन से सेल लेयर से, ये MCQ होता है ग्रैनुलर सेल लेयर से जो है ना वो हमारे पास से डिफ्रेंशिएट हो जाती है। एक्सोटॉक्सिन्स क्या हो सकते हैं, ल्यूकोसाइड्स के होते हैं, ल्यूकोसाइडिन्स होते हैं, वही हमारे पास 2 तरह के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा टॉक्सिन PV ल्यूकोसाइडिन। जो अल्फा टॉक्सिन होता है वो नेक्रोसिस करता है और हीमोलाइसिस कराता है जो, और इसी वजह से होल्स बन रहे होते हैं सेल मेम्ब्रेन में और लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस जो है ना वो हमारे उस होल से बाहर निकल रहे होते हैं। PV ल्यूकोसाइडिन होता है वो पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन होता है, ये भी वाइट ब्लड सेल्स में स्पेशली पोर्स कर देता है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा। अल्फा टॉक्सिन भी पोर्स बनाता है, ये भी पोर्स बनाता है, लेकिन ये मेनली